हम लोग क्या करेंगे अभी, कुछ सवाल करेंगे किसके, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और इससे रिलेटेड। ठीक, तो कई सारी चीज ना एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकती है, तो इसको आराम से सीखिएगा, अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ बी प्लस सी को लिख सकते हैं क्या, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी होल डिवाइड बाई कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए को लिख सकते हो साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए होल डिवाइड बाई कॉस सी कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइड बाई क्या बच्चों, कॉस ए कॉस बी। अब दिस अपॉन दिस लिख रहा हूं, दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, टेन बी बनेगा। क्या बनेगा, टेन बी। दिस अपॉन दिस लिख रहा हूं ये, कॉस सी कैंसिल, साइन बी बाई कॉस बी क्या बनेगा, टेन बी। दिस अपॉन दिस भी लिख रहा हूं तो क्या होगा, कॉस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, टेन सी। दिस अपॉन दिस लिख रहा हूं तो क्या बनेगा, कॉस कॉस कट जाएगा, क्या आएगा, प्लस टेन सी। दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस टेन ए। सिमिलरली दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो क्या मिलेगा, टेन ए, और दिस अपॉन दिस क्या मिलेगा, टेन बी। समझ रहे ना बात को, तो प्लस टेन बी माइनस टेन बी कैंसिल, प्लस टेन सी माइनस टेन सी कैंसिल, माइनस टेन ए प्लस टेन ए कैंसिल, कितना है, जीरो। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया आगे। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इफ और दे दिया है सच दैट एंगल ए प्लस बी और ए प्लस ए भी दिया हुआ है कितना, टेन ए इंटू टेन बी, क्या दिया हुआ है बच्चों, टू, है ना। क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से क्या कर रहे हैं बच्चों, माइनस वन कर दे रहे हैं, तो वन बराबर टेन ए टेन बी माइनस वन, ऐसा। एक ये चीज है और दूसरी चीज है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके एक ट्राइंगल के एंगल है लग रहा है, तीनों का सम नहीं है ट्राइंगल का एंगल, बस ये दिया तीनों का सम 180 डिग्री है। देखो बच्चों हमको अपनी आंखें खुली रखनी है और दिमाग शार्प, हमको चाहिए कॉस ए कॉस बी जैसा टर्म और कॉस सी चाहिए। मैं यहाँ पे ये लिख के दिया हूं आप लोगों को बढ़िया सजा के, इसको साइन कॉस से बदल दो तो क्या लिखूंगा, साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी माइनस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद क्या बनने वाला है बच्चों, ये कॉस ए कॉस बी ऊपर साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू वन। ये किसका फॉर्मूला है, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है बच्चों ये, समझे। इसलिए आंखें खुली रखनी है, कहीं आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, बार बार ये सोचते रहना है। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी को मैं सी में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, यस। कैसे, ए प्लस बी की जगह ले सकता हूं पाई माइनस सी, ए प्लस बी की जगह यहां से लिख सकता हूं ना पाई माइनस सी, और नीचे क्या है, कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू वन, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ माइनस कॉस सी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू वन, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस सी अपॉन कॉस ए कॉस बी आ गया वन, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा गुरुजी, उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, क्लैरिटी है, पक्का, बढ़िया आगे। ये क्या चीज दी गई है और ये चीज जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस क्या है, उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, सोचिए जो दिया गया है वो क्या चीज है, वो किस में चेंज होगी, जो भी आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं उससे, और जो निकालना है वो क्या है। ठीक, सोचेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा पता है, साइन अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस वन बराबर जीरो, तो वन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस अल्फा
कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये कितना है बच्चों? 1। ठीक है, यहां से तो यही पता चला। अब जो चाहिए, जो प्रूफ करना है वो क्या है? 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा को हमको प्रूफ करना है 0। तो कॉट अल्फा को लिख दिया अपन क्या? कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। इसको क्या लिख दिया? साइन बीटा बाई कॉस बीटा। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आया साइन अल्फा कॉस बीटा, ऊपर आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो किसका फॉर्मूला है बच्चों? ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा। अब कॉस की वैल्यू 1 है तो साइन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो साइन अल्फा प्लस बीटा 0 है तो नीचे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, कॉस जब 1 होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस जब 1 है तो साइन 0 होता है। 90 डिग्री पे होता है, मान लो ये 0 डिग्री पे 1 होता है तो वो 0 डिग्री पे 0 होता है। पढ़ो आगे। इफ क्या दिया हुआ है? साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर -1/2 एंड फाइंड द रेंज ऑफ कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये ऐसे वाले टर्म किस आइडेंटिटी के अंतर्गत आते हैं? साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो ये पता है हमको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसे किसके बीच लाई करता है? -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है। साइन अल्फा का रेंज ये, साइन अल्फा प्लस बीटा का रेंज ये। अब यहाँ आइडेंटिटी लगा दिया। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, किसके किसके बीच में? -1 से +1। ये कितना होगा? -1/2, यहाँ डाल दिए। -1/2 प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा 1। अब क्या करेंगे? +1/2 सब जगह कर देंगे। तो 1 माइनस 1 प्लस 1/2 कॉस अल्फा साइन बीटा 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2। ये कितना होगा? -1/2। तो कॉस अल्फा साइन बीटा कितना निकल रहा है बच्चों? -1/2 से लेके 3/2। कोई इशू किसी को? बस इसी का रेंज चाहिए था, वो हम लोगों ने निकाल लिया। कहां से कहां तक होगा? पक्का? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब पूरा सॉल्व करके थीटा कटवर्ट जाना चाहिए, थीटा वाला टर्म नहीं आना चाहिए। शो दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा -2 कॉस अल्फा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉस अल्फा प्लस थीटा। क्या कॉमन है? कॉस अल्फा प्लस थीटा। तो अंदर क्या बचेगा? एक कॉस अल्फा प्लस थीटा और -2 कॉस अल्फा कॉस थीटा। क्लियर? ओके। अब कॉस अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं बस अंदर अभी के लिए। कहां लगा रहा हूं? ब्रैकेट के अंदर। ये क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी -2 कॉस अल्फा कॉस थीटा। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा। ये दोनों मिलके बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस को इधर डाल दिया। ठीक। तो कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस थीटा और ये क्या बनेगा? कॉस अल्फा, ये अल्फा प्लस थीटा है, ये भी वही बनेगा क्या? अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा? प्लस साइन, या थीटा माइनस अल्फा, जो बोलना है आपको। क्लियर है यहां तक? तो अभी तक यहां तक पहुंचे हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा, बीच में माइनस साइन है। अब ये क्या चीज है? ये चीज। ठीक। ओके। तो अभी सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे लगा देते, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस अल्फा कॉस थीटा
माइनस साइन ए साइन बी, साइन अल्फा साइन बी थीटा, इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोई इश्यू तो नहीं? ये क्या है? कॉस ए प्लस बी, मतलब ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, ओके, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। अब सबको मैं कॉस स्क्वायर बदल दे रहा हूं ताकि जो भी कटना होगा कट जाएगा, नहीं कटना होगा नहीं कटेगा। ठीक, तो पहला तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही है, चलो कोई इशू नहीं। कॉस स्क्वायर अल्फा है ही है, चलो कोई इशू नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा है ही है, कोई इशू नहीं। ये साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये और ये क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। अब ये माइनस अंदर चले जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या है? -1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस फिर अंदर जाएगा, तो ये और ये क्या हो गया बच्चों? ये और ये कैंसिल हो गया। ये माइनस इसको +1 बना देगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। टोटल कितना आ गया? साइन स्क्वायर अल्फा। थीटा पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं। ओके, कोई इशू किसी को? लिखेंगे हम लोग साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या होता है ये? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक, कैसे निकलता है ये निकलता है इससे, वो डिराइव कर रहा हूं ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू क्या बच्चों? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब सबको किसमें बदल दूंगा मैं? साइन स्क्वायर में। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख दिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इस वाले कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब अंदर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस प्लस, और ये तो प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये दोनों क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो क्या निकला? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, याद रखना है इसको आइडेंटिटी जैसे। बढ़ो आगे, आना बोलिए। अब अगला एक याद रखना है, क्या? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, याद रखिएगा वहां पे बस साइन स्क्वायर आता है। ठीक, जैसे यहां पे थे हम लोग, कहां थे? अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे थे। मैं इसको यहां पे डायरेक्ट क्या लिख सकता था? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या उल्टा कर सकते थे। ए और बी किसी को भी बना सकते हो ना, इसमें तो कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस थीटा एक ही चीज होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये माइनस साइन अंदर चले जाएगा, तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गया, डायरेक्ट आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। आसान में ही, पक्का? क्या, चलिए आप इसको प्रूफ कीजिए। ये देखिए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो क्या लिखूंगा?
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी चाहिए नहीं तो उसको मैं क्या लिख दूंगा? 1 - साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए चाहिए नहीं तो उसको क्या लिख दूंगा? 1 - कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी ऐसे रहने दूंगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल, तो ये क्या मिल गया? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियरिटी सबको? कोई तकलीफ? चलिए एक चीज सीख रहे बच्चों हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये जो डिविडेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो की स्पेलिंग मेरे को अच्छे से नहीं आती, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये पहले हमारे जमाने में 10th क्लास का पोर्शन हुआ करता था। 10th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट चैप्टर ही हुआ करता था, लेकिन वो हट गया। खैर क्या होता है देखिए, अगर दिया हुआ है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा दिया हुआ है, और दोनों साइड में क्या ऐड कर दूं? +1। दोनों साइड क्या कर दूं ऐड? +1। तो कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ठीक, दोनों साइड कर दिया क्या? -1। दोनों साइड कर दिया क्या? -1। तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी बाई बी सी माइनस डी बाई डी। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, और इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दिया। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दिया। तो क्या मिलेगा? ये b और b कैंसिल, ये d और d कैंसिल, तो क्या मिलेगा? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसी ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस करना, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस करना। ऊपर a प्लस बी और नीचे a माइनस बी। इधर भी लगाना पड़ता है c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कैसे हुआ, समझ में आया? है ना? तो इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब ये अप्लाई होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कई बार। ठीक, जब भी आपको महसूस होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके कोई टर्म बन रहा है, वहां पे हम ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, कोई इशू नहीं? देखिए ये सवाल है, इफ 3 tan थीटा tan फाई इज इक्वल टू 1। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो से के अलावा ना बने। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो के अलावा ना बने ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बिना भी बन सकता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा तेज बनता है। अब देखिए मेरे को यहाँ 2 चाहिए, 2 ऐसे में मिलेगा क्या? 1 + 3 और 1 - 3 या 3 - 1 और 3 + 1, ऐसे करने से 2 मिल जाएगा, या 1 + 3 अपॉन 1 - 3 2 मिलेगा? मिलेगा ना? तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10 अल्फा 10 फाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 1/3 इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 1/3। ठीक, ओके। 10 को क्या लिख दिया? साइन थीटा साइन फाई अपॉन कॉस थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू 1/3। और रेसिप्रोकल कर दूंगा दोनों साइड तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल टू 3। क्या तक क्लियर? 3 बाई क्या? 1। अब मैं लगा रहा हूं कंपोनेंडो डिविडेंडो, उससे मेरे को क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा।
तो यहां क्या लिखूंगा, ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 3+1, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 3-1, या ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और नीचे cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। आई बात समझ में? ऊपर क्या किए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे क्या किए, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये क्या बना बच्चा लोग, 4/2। ये किसका फॉर्मूला है, cos थीटा माइनस फाई, ये फाई माइनस थीटा वन एंड द सेम एंड द। ये क्या बना, cos थीटा प्लस फाई। तो ये क्या हो गया बच्चों, कट के 2। तो जो चाहिए था वो आ गया क्या, जो चाहिए था वो आया कि नहीं, आया ना। और बाकी आप लोगों को ये चाहिए भी ना, cos ए cos बी साइन ए साइन बी, तो दोनों को प्लस और माइनस करने से ही तो आएगा। उससे भी हिंट लग रहा है कि कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। बच्चों इस सवाल के लिए मैं आपको बोल देता हूं कि आप ना cos ए निकालो, कुछ भी आए किसी भी टर्म्स में, साइन cos में कैसे भी आए, साइन में आए cos में आए, cos ए निकालो, cos भी निकालो, cos सी निकालो। जैसे आप cos से निकालोगे वैसे ही बी और सी के टर्म्स में आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक, करेंगे ट्राई। कॉट इफ क्या लिखा हुआ है, इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, समझ रहे हो, ट्राइंगल एबीसी द ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है। इफ कॉट ए को लिख दिया मैं cos ए बाई साइन ए, प्लस कॉट बी को लिख दिया cos बी बाई साइन बी, कॉट सी को लिख दिया cos सी बाई साइन सी। बच्चों मेरे को cos ए इंटू cos बी इंटू cos सी चाहिए, तो cos ए बस निकालूंगा। ठीक, पहले ये चीज है क्या, ये कैलकुलेट कर लो। तो एलसीएम आएगा, क्या आएगा बच्चों, साइन बी साइन सी। ये क्या बनेगा, cos बी साइन सी प्लस साइन बी cos सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, cos ए बाई साइन ए। ये कितना आया, साइन ऑफ बी प्लस सी, साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी। ठीक, इज इक्वल टू cos ए बाई साइन ए। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो साइन ऑफ बी प्लस सी है ना, cos ए साइन ए, एक साइन ऑफ बी प्लस सी को लिख दूंगा साइन पाई माइनस ए। क्या लिख दूंगा, साइन पाई माइनस ए। क्यों, तीनों का सम पाई है, ट्रायंगल है 180 डिग्री। और ये क्या जाएगा, साइन बी साइन सी इज इक्वल टू 0। साइन पाई माइनस ए क्या होता है, साइन ए ही होता है। साइन पाई माइनस ए क्या होता है, साइन ए। तो यहां से cos ए बाई साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन बी साइन सी, सबको उधर भेज दिए, मेरे को cos ए चाहिए। तो cos ए कितना निकला बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन बी साइन सी। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर मैं cos बी निकालूं, तो cos बी में, जैसे ए में ए ऊपर है तो बी में बी ऊपर होगा, साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए साइन सी आएगा। इसी तरीके से cos सी निकालूं तो माइनस साइन स्क्वायर सी बाई साइन ए साइन बी आएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, cos ए cos बी cos सी। ये क्या होगा देखो बच्चों, साइन स्क्वायर ए, दो साइन ए ऊपर है दो नीचे, कैंसिल, दो साइन बी नीचे है, एक साइन, दो साइन स्क्वायर ए ऊपर, समझ गए, सब कैंसिल होकर क्या मिलेगा, तीनों माइनस है तो क्या मिल जाएगा, -1। यही बोल रहा था मैं आप लोगों को, cos से cos बी cos से निकाल लो। ठीक, देखिए जब मैं k की जगह 1 डालूंगा तो साइन एक्स cos 100x मिलेगा, k की जगह 2 डालूंगा तो साइन 2x cos 99x मिलेगा, k की जगह 3 डालूंगा तो साइन 3x cos 98x मिलेगा। ऐसे करते जाएंगे बच्चों हम लोग। k की जगह मान लो
98 डाला तो साइन 98x कॉस 3x मिलेगा। फिर 99 डाला तो साइन 99x कॉस 2x, और फिर 100 डाला तो साइन 100x कॉस x, ऐसा मिलेगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान दो तो ये साइन a कॉस b और आखिरी वाला कॉस a साइन b, दोनों सम में, दोनों मिलके क्या बना देगा, साइन 101x। साइन a कॉस b साइन 2x कॉस 99, साइन 99 कॉस 2x, ये दोनों मिलके क्या बना देगा, साइन 101। समझ रहे हो ना कैसे? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, साइन x प्लस 100x 101, साइन 2x प्लस 99x 101। ऐसे कितने बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे। तो 50 टाइम साइन 101x, ऐसे कितने पेयर बनने वाले हैं, 50। ओके, बढ़िया। आगे अब लिखेंगे a साइन x प्लस b cos x। क्या लिखेंगे, a साइन x प्लस b cos x। हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्राइंगल हो सकता है बच्चों, कोई ना कोई एक ट्राइंगल एग्जिस्ट कर सकता है जिसका मान लो ये ए है ये बी है, तो पाइथागोरस ये कितना निकलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या, इस एंगल को हम बोल दिए थीटा। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसका बेस ए हो, ये बी हो, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा साइन एक्स। ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, है ना, कॉस एक्स। किसका फॉर्मूला ये, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा। ठीक, किसके लिए किया हूं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। तो अगर कोई पूछे कि भैया इस स्टेटमेंट की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन की, सॉरी, है ना, इस एक्सप्रेशन की, कौन से, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप यहां तक लिख डाले हो। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कभी इसको अगर चेंज भी करना है तो हम ऐसे चेंज करेंगे। ठीक, पक्का। जैसे एक और देख लो, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसमें अप्लाई करते हैं, साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको चेंज कर रहा हूं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट ए कितना है 1, बी कितना है √3, कितना हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है 4, कितना हुआ 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 यहां लिख दिए, यहां लिख दिया गया साइन एक्स इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू कॉस एक्स। यहां तक सबको क्लियर। तो 2 साइन एक्स, इसको मैं cos π/3 लिख सकता हूं क्या, cos 60 डिग्री, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, साइन π/3 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। तो क्या बना अंदर फॉर्मूला, 2 साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, तो साइन x प्लस π/3। अब किसी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +2, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -2। वैसे वहां से ही डायरेक्ट आप बोल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वैल्यू +2, मिनिमम प्लस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू +2, मिनिमम वैल्यू -2। क्लैरिटीज, कैसे आया समझ में आया, बोलिए।
तो इस टाइप के चीजों को ट्रांसफॉर्म करने आएगा ना, a sin x प्लस b cos x टाइप के चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है, और इस ऐसे टाइप के लोगों का रेंज निकालने के लिए भी हम ये क्या यूज करते हैं, बन सकता है। तो नजरिया है आपका, समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं उसको cos थीटा लिख दिया तो आप लोग sin थीटा भी मान सकते हो, ट्राइंगल है वो तो, समझे कि नहीं गुरुजी, क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे इसको ऐसे भी दे सकते हो, साइन एक्स साइन पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6 कॉस एक्स, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली कहां गया, ये ट्राइंगल था, इसको ए मान लूंगा तो बी फॉर्मूला बदल जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है ना, चिंता ना करो। इधर देखिए क्या लिखा है, 5 कॉस थीटा प्लस 3, यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए तो कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 3 प्लस 3। तो 5 कॉस थीटा प्लस 3, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है बच्चा लोग, नहीं पता, 1/2 माइनस √3/2 साइन थीटा प्लस 3। तो ये कॉस थीटा के साथ 5 प्लस 3/2 कॉस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस ये, कोई इशू नहीं, नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो कितना हुआ टोटल, 13/2 कॉस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। तो ये क्या है बच्चों, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा टाइप का है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर, इसका प्लस माइनस प्लस 3, ये होगा हमारा आंसर, समझे। ये 3+3 कांस्टेंट को कोई छेड़छाड़ी नहीं किया। तो कितना हुआ, ये 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 169/4 प्लस 27/4 प्लस 3, कितना हुआ 169 प्लस 27, जो लो 196, 4 के टेबल में 196 कितना आता है 49, तो प्लस माइनस 7/3, तो एक बार प्लस 3 लेंगे प्लस 7 लेंगे तो क्या मिलेगा, 7 प्लस 3 वो कितना होगा 10, ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। एक बार -7 लेंगे तो क्या मिलेगा -4, तो वो क्या होगी मिनिमम वैल्यू। आई बात समझ में, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब दोनों के y के बीच का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब दोनों के y के डिस्टेंस, तो मतलब ये y1 मान लो इसको, और इसको y2 मान लो, दोनों को माइनस करना है और आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स माइनस 3, तो 2 प्लस 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 3, तो कितना हुआ 5 प्लस 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 प्लस ये कितना हुआ 5, कितना हुआ 10। कोई इशू किसी को, देखिए कैसे करेंगे, 27 कॉस 27 का पावर cos 2x 81 का पावर sin 2x, तो दोनों को 3 का पावर लिख देंगे, तो 3 का पावर 3 cos 2x इंटू 3 का पावर 4 sin 2x, है ना। तो 3 का पावर बेस से में पावर क्या हो जाएगी ऐड, अब ऊपर वाले की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख देते तो आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगी क्या बच्चों मैक्सिमम वैल्यू। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, तो कितना होगा 3 का पावर 5 और 3 का पावर -5, तो 1/3 का पावर 5 और ये 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 कितना होता है बच्चों 243, और ये कितना होता है 1/243। ठीक, कोई इशू किसी को, इफ एन एंगल अल्फा is divided into two parts,
सेड द रेशियो ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द पार्ट इज के। अल्फा है, उसके दो हिस्से कर दिए, तो एक को बोल दिया थीटा और एक को बोल दिया फाई। चलेगा आप लोगों को? है ना? अब such that the ratio of their tangents मतलब tan theta by tan phi is k and x be the difference between two parts। थीटा माइनस फाइव कितना दिया है? x। तो फाइव की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों में, या थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? x प्लस फाइव। तो यहां डाल देता हूं, क्या लिख दिया? थीटा की जगह x प्लस फाइव। देन प्रूव दैट ये बराबर साइन x बराबर है ये। ठीक, ऑल द बेस्ट, करिए, सोचिए। और चाहिए तुमको क्या, ये भी तो देखो शौर, चाहिए क्या तुमको? तो तुम कहां 10 में घुसे पड़े हो? निकल जाएगा जीवन से 10। मतलब साइन चाहिए तो साइन पे आना पड़ेगा ना, नहीं आना पड़ेगा? तो देखिए कैसे करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 10x प्लस फाइव प्लस 10 फाइव अपॉन 10x प्लस फाइव माइनस 10 फाइव इज इक्वल टू k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। किसको किसको ये बात समझ में आई? अब इसको साइन कॉस में बदला, तो साइन x प्लस फाइव बाई कॉस x प्लस फाइव प्लस साइन फाइव बाई कॉस फाइव अपॉन साइन x प्लस फाइव बाई कॉस x प्लस फाइव डिवाइड बाई साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव इज इक्वल टू k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे क्या बनेगा? ऊपर बनेगा कॉस फाइव कॉस k प्लस वन, नहीं क्या क्या है वो, x प्लस फाइव कॉस फाइव कॉस x प्लस फाइव। नीचे भी एलसीएम लेंगे वही बनेगा कॉस फाइव कॉस x प्लस फाइव। ये दोनों पूरा कैंसिल। यहाँ पे ऊपर बनेगा बच्चों साइन x प्लस फाइव कॉस फाइव प्लस कॉस x प्लस फाइव साइन फाइव। नीचे बनेगा साइन x प्लस फाइव कॉस फाइव माइनस कॉस x प्लस फाइव साइन फाइव इज इक्वल टू क्या है? k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। किसका फॉर्मूला है ऊपर? साइन ऑफ a प्लस बी का। तो साइन ऑफ x प्लस फाइव प्लस फाइव, ये हो जाएगा x प्लस फाइव प्लस फाइव। और ये कितना बनेगा? साइन ऑफ x, अच्छा थीटा अलग, थीटा नहीं है ना, थीटा नहीं, तो क्या है साइन ऑफ x प्लस फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब ये देखिए क्या है, x प्लस फाइव, x प्लस फाइव क्या है? थीटा। तो x प्लस फाइव की जगह थीटा डाल दिया, साइन थीटा प्लस फाइव। साइन थीटा प्लस फाइव क्या है? साइन अल्फा अपॉन क्या है नीचे? साइन एक्स अपॉन क्या है नीचे? साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों? k प्लस वन अपॉन k माइनस वन, k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। तो यहां से साइन एक्स क्या निकल रहा है बच्चों? k माइनस वन अपॉन k प्लस वन इंटू साइन अल्फा। ओके, सबको क्लियर है? पक्का? तो भाई इस चीज का ध्यान रखिए कि k था, k प्लस वन k माइनस वन दिया था, कंपोनेंटो डिविडेंडो क्लिक होना चाहिए। ओके, उसके बाद साइन कॉस में आंसर है तो साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं है।
चलिए, तो अब है कुछ और आइडेंटिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटीज। मिट ही नहीं रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला 2 साइन ए कॉस बी। क्या है पहला? 2 साइन ए कॉस बी। ये है बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सोचिए यही आएगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो प्लस साइन प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस। चलो प्रूफ कर देता हूं। इसको क्या ले सकते हैं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको क्या ले सकते हैं? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दोनों क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो मेरे को क्या मिल गया? 2 साइन ए कॉस बी मिल गया। तो 2 साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड 2 कॉस ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं याद करेंगे, एक ही मतलब है। कौन ए कौन बी क्या फर्क पड़ना है? ठीक है। चलिए अगला 2 कॉस ए कॉस बी। ये है बच्चों कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और दूसरा कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो प्लस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी कैंसिल, और क्या मिलेगा? मिलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? प्रूफ लिख रहा हूं बच्चों ना। आइडेंटिटी ये है जो आपको याद रखनी है ना, ये है और एक ये दोनों याद रखनी, ठीक है। ये प्रूफ लिख रहा हूं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दोनों कैंसिल, तो क्या मिला? 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक। तीसरी आइडेंटिटी जो याद रखनी है अपने को, वो याद रखनी है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी। ठीक। तो वो होगा बच्चों कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे बीच में माइनस आएगा तब ये प्लस बनेगा, और ये दोनों सेम रहेंगे, उन दोनों का साइन अपोजिट होगा और कैंसिल होगा। ठीक है, तो प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं इसको, आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन को किस में कन्वर्ट करती है? सम में। मल्टीप्लीकेशन को किस में कन्वर्ट कर रही है? सम। कोई इशू किसी को? पहला क्या था? साइन कॉस आ जाए, साइन कॉस आ जाए तो उसको क्या ले सकते हो? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक। बड़े छोटे पे कोई दिक्कत नहीं लेना। कॉस ए कॉस बी आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। साइन ए साइन बी आ जाए तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है। अधिकतर 2 नहीं लिखा रहता, साइन ए साइन बी रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये प्रॉपर्टी लगा दिया करेंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे ऐसे लिख दिया साइन 5x कॉस 3x, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ऊपर। ओके ठीक। तो अभी जो लिखे थे वो क्या थे? मल्टीप्लीकेशन टू सम। अब क्या पढ़ेंगे? सम टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक। क्या पढ़ने वाले हैं? सम से मल्टीप्लीकेशन में कैसे बदलेंगे। सबसे पहला है जो लिखने वाले हम लोग, साइन ए प्लस साइन बी। क्या लिखने वाले? साइन ए प्लस साइन बी। ये होता है बच्चों 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब देखते हैं कैसे, हाउ, कैसे आया। प्रूफ देख रहे हैं।
ठीक। अब मेरे को ये पता है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? 2 साइन ए कॉस बी होता है। अभी देखो, अब यहां पे क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी की जगह पुट कर दे रहा हूं सी। ए प्लस बी की जगह क्या पुट कर दे रहा हूं? सी। और ए माइनस बी की जगह पुट कर दे रहा हूं डी। चलेगा आप लोगों को? तो ये क्या हो जाएगा? साइन सी। ये क्या हो जाएगा? साइन डी। 2 साइन, यहां पे भी सी और डी चाहिए। दोनों इक्वेशन को ऐड करो। सी सी क्या आ रहा है बताओ? ए क्या आ रहा है बताओ? दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ए क्या निकलेगा? सी प्लस डी बाई टू। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, वो क्या निकलेगा? सी माइनस डी बाई टू। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या निकला? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। भाई ये ए और बी की जगह अगर सी और डी लिखा है, कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं। तो अगर कोई साइन ए प्लस साइन बी बोले तो क्या आ जाएगा? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। हो गया। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी जो हमको याद रखनी है, साइन ए प्लस साइन बी। दोनों के एक साइन आता है और एक कॉस आता है। ठीक है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट, साइन ए माइनस साइन बी ये होता है बच्चों 2 साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। प्रूफ नहीं कर रहा, सेम प्रूफ है। प्रूफ की जिम्मेवारी आपकी। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस 2 साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। थर्ड, कॉस ए प्लस कॉस बी ये है बच्चों 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू। दोनों कॉस ही रहेंगे ना, कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, प्रूफ करें? चलिए प्रूफ कर देते हैं। हमको ये पता है क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या था बच्चों? 2 कॉस ए कॉस बी। याद है? ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस ये पढ़िए। अब मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी को मान लिया मैंने सी, ए प्लस बी को मान लिया मैंने डी। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस सी प्लस कॉस डी। ए कितना निकलेगा बोलिए? सी प्लस डी बाई टू। बी कितना निकलेगा बोलो ना? बी निकलेगा, देखो ये ए माइनस बी है और ये सी है, दोनों को जब माइनस करूंगा तो बी निकलेगा डी माइनस सी बाई टू। क्या निकलेगा? डी माइनस सी बाई टू। और बच्चों कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा इच होता है, तो माइनस साइन आराम से कॉमन ले सकता हूं, कोई इशू नहीं है। तो क्या बनेगा? 2 सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। समझे बात को? कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा एक ही चीज होती है, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। तो ये हो गया प्रूफ। याद आपको क्या रखना है? ये दोनों, कोई इशू? पक्का? सच्ची? बढ़ू आगे? बोलिए 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 बोलिए। चलिए अगला, फोर्थ, कॉस ए माइनस कॉस बी। ये बच्चों कठिन है। क्या है? 2, दोनों साइन आएंगे, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन बी माइनस ए बाई टू। ठीक है, जैसे अभी आप सॉल्व कर रहे थे तो यहां क्या आया था? डी माइनस सी बाई टू आया था। अप्लाई किया तो डी माइनस सी बाई टू आया ना। तो कॉस था तो माइनस बाहर निकाले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई कॉस और माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। लेकिन साइन में माइनस बाहर नहीं निकाल सकते, माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस करके लिखना, पूरे में बाहर निकल जाएगा। तो याद करने के लिए हम ऐसे याद कर लिए। कोई इशू? प्रूफ कर देता हूं, चिंता ना करो। कॉस ए माइनस कॉस बी, प्रूफ लिख रहा हूं। ठीक, प्रूफ। तो कॉस ए माइनस कॉस, सॉरी यार क्या प्रूफ लिखना है, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। क्या लिखेंगे बच्चों? 2 साइन ए साइन बी, अगर आपको याद हो तो। उल्टा लिख दिया और यहां पे भी मैं,
अरे भाई साहब, कॉस ए माइनस बी पहले आएगा क्योंकि उसमें साइन वाला प्लस रहता है, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा। सबको क्लियर? ओके। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, इसलिए इसको पहले रखेंगे। चलिए, तो अब देखिए, ए माइनस बी को मैंने क्या बोल दिया? सी। ए प्लस बी को मैंने क्या बोल दिया? डी। दोनों को ऐड किया तो 2a बराबर निकलेगा c प्लस डी, और a बराबर निकलेगा c प्लस डी बाई 2। दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, -2 भी निकलेगा c माइनस डी, तो b निकलेगा d माइनस सी बाई 2। ठीक है, उधर जाकर डिवाइड कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहां पुट कर दो तो cos a माइनस बी की जगह c cos d 2 साइन, एक जगह क्या रख दिया बच्चों? c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियरिटी है? d माइनस सी बाई 2 अच्छे से लिखा करो। ठीक है, ओके। तो कितनी प्रॉपर्टी हम लोग, कितनी आइडेंटिटीज और पढ़े अपन? 7। कितने पढ़े? तो मैं आप लोग को देता हूं पूरे 4-5 मिनट याद करने के लिए, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।